सवाल को हम यहाँ पर इसी तरीके से देखते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है जहां पर आप सारे आंसर दे सकते हैं और देखते हैं यहाँ पर किसमें कितना है दम, कौन मेरे भाई यहाँ पर सवाल का उत्तर दे पाएगा, सबसे पहले कौन आंसर कर पाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सवाल का उत्तर मेरे भाई यहाँ पर बता दो। क्वेश्चन में हमने तुमसे बच्चों यहाँ पर क्या पूछा, तो हमने तुमसे ये पूछा कि मेरे पास में यहाँ पर एक संख्या है जो कि इतने से पूरी तरीके से कटती है, तो एक्स व वाई का मान यहाँ पर ज्ञात करो। तुमने यहाँ पर कहा गुरुजी देखिए बात बड़ा सिंपल और साधारण सा बताते हैं, मिश्रा जी की कसम यहाँ पर 176 को अगर हम देखें तो गुरुजी यहाँ पर ये 16 × 11 होता है। ये 2 को प्राइम नंबर में हम इसको तोड़ पाएंगे, ये 2 को प्राइम नंबर में हम इसको तोड़ पाएंगे और ये 2 को प्राइम नंबर में तोड़ पाएंगे यहाँ पर, तो बस 16 से कटनी चाहिए 11 से। 16 से कटने का मतलब अंतिम के 4 अंक, अंतिम के 4 अंक का मतलब 9 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, वाई हो गया। 16 से मेरे भाई यहाँ पर काटो तो 16 का 5 गुना 80, 14 बच जाएगा 145। 16 का 9 गुना 144, 1 बच जाएगा, तो 1 के साथ में तो 6 आना पड़ेगा, तो वाई का मान मेरे भाई 6 होगा। वाई का मान कौन सा होगा मेरे भाई यहाँ पर 6 होगा, तो वाई का मान 6 होगा, तो ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, यही दोनों मेरे भाई अभी बचे हुए हैं। ठीक है, अब y का मान तो तुम्हारा 6 निकल करके आ गया। अब जो तुम्हारी संख्या बन गई वो क्या बन गई, तो अब संख्या तुम्हारी बन गई x हो गया, 2 हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में 9 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया और ये 6 हो गया। मेरे भाई दो संख्याओं की विभाजकता को देखना था, 16 देख चुके, अब किसकी बारी है, 11 की बारी है। अब 11 की बारी है तो 11 हमें क्या सिखाता है, तो 11 हमें सिखाता है ऑल्टरनेट वाला कंसेप्ट। तो x की जगह पर मैं सॉल्व करके क्यों लूं, मेरे पास में 2 ऑप्शन है, या तो मैं 6 लेकर के बना लेता हूं, बन गया तो ठीक है यही आंसर होगा, और नहीं बना तो ये आंसर होगा, बस बात खत्म मेरे भाई। जितना नजर सवाल पर उतना ही नजर ऑप्शन में। मैंने हमेशा कहा है चाल चीते की हो ना हो, नजर मांस की जरूर होनी चाहिए, इस बात को बाबू यहां ध्यान रखो। मानो तुम यहां 6 लेकर के जाते हो और 11 का नियम देखते हो, तो 6 और 9 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 2 और 4 6, 6 और 6 मेरे भाई यहाँ 12 हो जाएगा। 20 में से 12 गया तो 8 आएगा, 8 कभी 11 से नहीं कटेगा, यानी ये भी सही नहीं होगा। जब 3 लोग सही नहीं है तो सही कौन है, चौथा है, बस यहाँ पर इतने में चेक करिए। पेपर में समय नहीं है भाई कि जाकर के तुम एक सवाल पर यहाँ जो है समय इतना दो और उसमें यहाँ पर इतना टाइम वेस्ट करो, बिल्कुल भी नहीं। सीधा क्वेश्चन में कहा गया था 176, 176 का मतलब 16 और 11, 16 का मतलब अंतिम के 4 अंक, अंतिम के 4 अंक को 16 से भाग किए तो वाई का मान 6 आना चाहिए। वाई को रख करके यहाँ 6 चेक कर लिया, 16 चेक हो चुका है, 11 को चेक करना था। 11 को यहाँ पर रख करके देखे तो यहाँ पर इस ऑप्शन के माध्यम से 11 नहीं कटा, यानी कौन सा ऑप्शन आंसर है, तो देवसेन आंसर है। ठीक है, तो दे फॉर यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर डे फॉर मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा दिल जले इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर आपने कहा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तुम्हें वो सवाल कराते हैं जिसने अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब कर दी। यहाँ पर जब बात 2023 के यहाँ पर सीजल के पेपर की थी, जब बात 2022 के पेपर की थी, तो ये इकलौता सवाल ऐसा था जिसने यूट्यूब पर अपना ही तांडव मचाया था, अपना ही कोहराम मचाया था। और मेरे भाई लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि बताए तो बताए कैसे, समझाए तो समझाए कैसे, पढ़ाए तो पढ़ाए कैसे। ठीक है, बच्चों की सोचो हालत यहाँ पर उस पेपर में क्या रही होगी। उसके बाद से बैक टू बैक ये क्वेश्चन अलग अलग पेपर में पूछते रहे। ठीक है, तो उसके बाद आप इसे कैसे बनाओगे, अब आप यहाँ पर देखो। तो मेरे भाई जब इस सवाल की यहाँ पर बात आती है तो हम इसे कैसे बनाते हैं जरा देखिए। क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि यदि एक 5 अंकों की संख्या तुम्हारे सामने हम ये दे दें और हम ये कह दें कि ये 3 लोगों से कट रहा है, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा, तो तुम बता दो ए और बी का मान क्या होगा, और ए और बी का मान निकाल लोगे तो हमको यहाँ पर इस इक्वेशन का भी मान बता देना। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पर मैं तुमसे एक ईमानदारी से बात पूछूं, जो संख्या भाई मेरे 2 से कटती है और 3 से कटती है, तो 2 और 3 से कटने का मतलब किससे कटेगी, 6 से कटेगी भाई। ठीक है, जो संख्या हमारी 3 से कटती है और 5 से कटती है, तो अगर ये आपस में प्राइम है या को प्राइम है तो इसका मतलब ये किससे कटेगी, 15 से कटेगी। तो बस वही बात है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, जो संख्या मेरे भाई 3 से कटेगी, 7 से कटेगी और 11 से कटेगी, यानी यहाँ पर वो इनका एलसीएम से कटेगा। तो पहला कदम ही क्या होता है, इनका एलसीएम लेना। पहला कदम है इनका एलसीएम लेना, और एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 231 हो जाएगा। ठीक है, अब याद करो वो जमाना मिश्रा जी जब बचपन में आपकी मैडम पढ़ाया करती थी ये बात कि मैडम के नाम पे जो मुस्कुराते हैं ना आप, मतलब यहाँ पे वही सर बोल देते तो मुस्कुराहट नहीं निकलता आपका, मैडम के नाम पे पहले ही मुस्कुरा लेंगे, एकदम साफ, उससे सिलेक्शन हो जाएगा। बताइए, गुरु है महाराज, गुरु के लिए सम्मान निकलता है, समझ रहे हैं बात को लेकर के। खतरनाक बालक है, आज यही हालत है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पर जो है तैयारी कर रहे हैं आप। वहां पर जो मुस्कुराए नहीं होते, बोर्ड पे ध्यान दिए होते ना, तो आज ये नौबत आपका नहीं आता। बताइए, चलिए मेरे भाई यहाँ पे तो मैडम पे मुस्कुरा रहे थे, बाद में किसी और पे मुस्कुराए। सवाल पढ़िए मेरे भाई, तो मैं आपसे क्या कह रहा था, याद करो रूटीन मेरे भाई यहाँ पर कि जब क्वेश्चन में ऐसा होता था, ठीक है, कि 4 अंकों की तुम्हें बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है और तुम्हें डिवाइड करना है 10 से, और पता करना है कि वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 10 से डिवाइड होगा। तो तुम सारे को 9 9 9 9 बनाते थे, 10 से भाग करते थे और जो रिमाइंडर आता था वो घटाते थे। ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 11 से विभाज्य हो, तो सारे के सारे 9 9 9 लिख दोगे, 11 से भाग कर दोगे, रिमाइंडर आएगा तो घटा दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर मेरे भाई ये संख्या इन लोगों ने हमको दे दी। अब ये दे दिया तो हमको कौन सा पता है कि ए और बी की जगह पे क्या होगा, तो हमको नहीं पता, तो हम बोले 4 को छेड़ नहीं सकते, 5 को छेड़ नहीं सकते साथ, तो हम ए और बी की जगह पे बड़ी से बड़ी संख्या इसको कंसीडर कर लेते हैं कि मान लेते हैं ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है, और ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो किससे विभाजित होना है, तो 231 होना है, तो इसको इससे डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, और इसको डिवाइड करते रहेंगे तो 231 का मेरे भाई दोगुना कितना हो जाएगा, तो 462। तो यहाँ पर इसको नहीं काट सकते हैं, एक बार में काटेंगे, तो एक बार में मेरे भाई यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर जो है ये बढ़िया तरीके से 7 से 1 6, 5 से आपका 3 2 और यहाँ पर 226 भाई। ठीक है, ये उधारी में ले लो यहाँ पे। 9 बार में अगर काट सकते हो तो देखो यहाँ पर 9 का 1 गुना 9 हो गया, 9 3 27 हो गया। ठीक है, और 9 दूनी 18, तो मेरे भाई कितना हो गया, 20 हो गया। परफेक्ट वे में एकदम सारी चीजें आपकी जा रही हैं। 16 से 7 आपका 9 आ रहा है और यहाँ पर इतना हो रहा है, फिर यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। अगर हम देखेंगे मेरे भाई 8 बार में, तो 8 एकम 8, 8 3 24 और 8 दूनी 16, 2 18 यहाँ पे। ठीक है, 9 से 8 आपका इतना है मेरे भाई, 10 से 4 आपका इतना है, सारा सारा आपका मामला खत्म हो गया। ये भी खत्म है और ये भी यहाँ पर खत्म है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं अगर आपसे ये कह दूं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसको तुम्हें 11 से भाग करके बताओ कि वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो तुम पहले इसको क्या करते हो, 11 का 9 गुना 99 मेरे भाई यहाँ पर मानो तुमने यहाँ पर क्या किया,
ले, तुमने यहाँ पर क्या किया मेरे भाई, तो यहाँ पर देखा कि सर 9 बच रहा है, तो 9 बच रहा है तो क्या करते हैं, उस संख्या में से इसको घटा देते हैं, जो आता है वही सबसे बड़ी संख्या। 999 से 9 घटा दो, तो 999 से तुम क्या करते हो, 9 घटा देते हो, यानी 990 वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 11 से विभाज्य है। तो वैसे ही मैंने कहा कि ये सबसे बड़ी संख्या है, आप इससे डिवाइड करो, रिमाइंडर आपका इतना आ गया। अब रिमाइंडर आ गया तो अपने आंसर को प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे, ये ली गई संख्या में से इस संख्या को मेरे भाई माइनस करोगे। आप यहाँ पर क्या करोगे, जो आपने माना था और आपको यहाँ माइनस करना है, यानी पूरा सवाल मात्र 3 स्टेप में बनेगा। स्टेप नंबर 1 होता है एलसीएम को लेना, स्टेप नंबर 2 होता है इसको डिवाइड करना, और स्टेप नंबर 3 मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो स्टेप नंबर 3 मेरे भाई होगा इसमें से इसको माइनस करना। अब आप इसको माइनस करो, 9 में से 1 को माइनस करोगे आपका 8 आ जाएगा, 9 से आप 6 को माइनस करो आपका 3 आ जाएगा, और बाकी 457 है। एग्जामिनर ने कहा था 457 और ये ए है और यहाँ पर ये बी है, तो साफ ए का मान 3 और बी का मान 8 आ गया। और अगर तुम्हारे पास में ए और बी का मान आ गया तो अब मेरे भाई तुमको जो मर्जी करना है कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर जो मर्जी करना है कर लो मेरे भाई यहाँ पर। तो अब तुम यहाँ पर क्या करोगे जरा बताना, तो अब यहाँ बोलोगे गुरुदेव अब हमारे सामने क्या बात आ गई, तो अब यहाँ पर ये आ गया कि ए का स्क्वायर करिए यानी 3 का स्क्वायर करिए 9 होगा, फिर कहा बी का स्क्वायर करिए तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, और ए बी को घटा देंगे, 3 हटे मेरे भाई 24 को घटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 40, 40 में 9 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 49, और 49 का मतलब हो जाएगा डी, ठीक है। और डी का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो डी का मतलब हो जाएगा बिल्कुल दिलवाले इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर डी पर क्या हो जाएगा, दिलवाले इज द करेक्ट आंसर। फिर से मुस्कुराहट आपकी, हम क्या करें आपके इस मुस्कुराहट का बताइए। कोई बात नहीं, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। यही वो शब्द है जिनके कारण जो है आप पले बड़े, जिनके यहाँ पर संगत में आप आगे बढ़े हैं मिश्रा जी, बताइए। कभी वो पत्र भी आपको अपना याद आता होगा जो आपने उसको दिया था और उसने नाम बदल करके किसी और को दे दिया, सोचिए क्या हालत हुआ होगा आपका। सारी चीज़ें मिश्रा जी को बाद में पता चली कि जो मैसेजेस ये उनको व्हाट्सएप पे भेजते थे वो यहाँ पर एडिट करके नाम बदल करके वो आगे भेज देती थी। ये इस बात में खुश होते थे कि हमारी रात भर की मेहनत से कहीं पर कुछ बात बने, बट जब बाद में पता चला कि इनकी बात जो है इनसे जिनसे बनाने की कोशिश कर रहे थे वो कहीं और पर बना करके चली गई, तो इनको बड़ा दुख हुआ। इन्होंने कहा कि वहाँ पर अगर ऐसा मुझे पता होता ना, तो मैं जहाँ लिख रहा था कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, मैं उसमें से बिंदु हटा करके मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ, ये मैं जरूर लिख करके भेजता, क्योंकि उसको तो इतने पढ़ने की आदत थी नहीं, नाम बदल करके ही तो भेज रही थी वहां पे, तो ये भेज देती, बात सही हो जाती, मामला टूट जाता और हमारा घर बच जाता। तो हम समझाते हैं मिश्रा जी को कि देखिए वो बिंदु का कितना महत्व था यहाँ पे, जहां आपको मुलाकात लिख रहे थे, आप गलती से कभी मुकालात लिख दिए होते तो कितना अच्छा आपके लिए होता, सोचिए। चीजें समझाने सब समझते हैं, अब ये थोड़े समझदार हो चुके हैं, आप लोग भी ऐसी समझदारी कभी कभी दिखाया करिए। आइए चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कहा गया मेरे भाई, पढ़िए। ये 5 अंकों की संख्या फिर से हमारे सामने वही बदतमीज वाली संख्या आ गई है, और हमारे सामने कहा गया कि ये 5 अंकों की संख्या है, डिवाइड तुम्हें करना है 3, 7 और 11 से। बताओ ये 3, 7, 11 को तुम लोग छोड़ोगे कभी, बोलो जल्दी से बोलो, 3, 7, 11 को कभी छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे मेरे भाई। यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे गुरुजी स्टेप नंबर 1, कोई भी संख्या किसी से भी कटे उसका एलसीएम लीजिए। तो स्टेप नंबर 1 लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और वो क्या लेते हैं मेरे भाई, एलसीएम, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में मेरे भाई एलसीएम लेंगे, और क्या लेंगे, तो 3, 7 और 11 का, 3, 7 और 11 का यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा। कैसे आया 231, तीनों को गुना करने से, गुना करके देख लो 231 ही आएगा। ये होता है तुम्हारा स्टेप नंबर मेरे भाई यहाँ पर 1, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर ये 676 जो था वो तो ठीक है, पड़ोस के दोनों संख्याओं को यहाँ पर इतना बना देना है, और भाग करना है किसके साथ में, 231 के साथ में। अब यहाँ पर आ जाओ मेरे भाई, अगर हम देखें तो इसका 3 गुना हमारा कितना होगा, 3 होगा, 9 होगा, ठीक है, और मेरे भाई 6 होगा, ये हम नहीं ले सकते, बहुत गड़बड़ की बात हो गई यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डबल लेना पड़ेगा। डबल का मतलब 462 हो जाएगा, 462 घटाओ तो यहाँ पर 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर यहाँ 9। फिर यहाँ पर अगर हम इसका देखें तो हम कहीं पर बात बना सकते हैं, तो 9 बार में 9 का 1 गुना 9 है, 9 त्रिके 27 है, 9 दूनी 18, 2 20 है मेरे भाई, बिल्कुल यहाँ पर 14 से 7 आपका 7, बाकी यहाँ पर ये आएगा नहीं। फिर हम ऊपर से उठा के लेके आएंगे 9 को, और फिर यहाँ पर इसका 3 बार लपेटेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 693 हो जाएगा, 693 हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल 16 आ जाएगा। और मैंने कहा था स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 हो गया एलसीएम, ठीक है ना भाई। स्टेप नंबर 2 हो गया डिवाइड करना, और स्टेप नंबर 3 बाबू यहाँ क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करना। क्या मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे गुरुजी ये वाली संख्या थी और इसमें से आप इसको घटा दीजिए। तो मेरे भाई यहाँ घटाइए ना, यहाँ पर आप इस बात को समझिए, आप घटा करके देखिए। आप लोग तो मेरे भाई यहाँ बहुत होशियार हैं, आप होशियार हैं तभी तो नंबर सिस्टम की वो भी यहाँ पर डिविजिबिलिटी, और वो भी उसकी दूसरी क्लास आप अटेंड कर रहे हैं, नहीं तो एडवांस मैथ से तो आधे लोगों की हालत खराब होती है। और 4-4 हजार बच्चे देख रहे हैं, मतलब समझिए आप कितने सीरियस बालक हैं, ठीक है। तो 9 में से अगर हम 6 को घटा दे तो 3 आ जाएगा, 9 में से 1 को घटा दे तो मेरे भाई यहाँ पर 8 आ जाएगा, और यहाँ 676 है तो भाई मेरे 676 आ जाएगा। क्वेश्चन में यही चीज को दिया गया था 676, और यहाँ पर मेरे भाई एक्स और वाई के फॉर्मेट में। अब अगर हम क्वेश्चन में यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया 3x, तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद में कहा गया 5y, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। सर 24 में से यहाँ 15 घटा दीजिए, कितना आएगा 9, और 9 पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पे चुरा के दिल मेरा, बिल्कुल एकदम आप सही बोल रहे हैं, चुरा के दिल मेरा यहाँ पर। और कहाँ गई कौन गई ये अब आप जाने, बस यहाँ पर दिल जो है वो चोरी हो गया।
समझ में आ गया बात। चलिए आ जाइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न संख्या 10 जो है हम लोग पढ़ते हैं, बहुत तरीके से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से इस बात को यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सवाल को देखिए, यहाँ पर ये भी बहुत प्यारा सवाल है जो कभी किसी ज़माने में अपने आप में कहीं पर जो है कम नहीं था, किसी के कंपेरिजन में कम नहीं था, लेकिन जब हमने मेरे भाई यहाँ पर इसके तरीके बनाए तो यहाँ पर ये सबसे छोटी चीज़ बन गई, ठीक है। आज मैं आपको नंबर सिस्टम की एक बड़ी प्यारी चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है। बहुत प्यारी चीज बताता हूं आपको, मजा आ जाएगा, ठीक है। यहां पर कहा गया कि ये जो संख्या है ये आपकी 7 से 11 से और 13 से कटती है। ये संख्या यहां पर 7 11 और 13 से कटती है, ठीक है। तो यहां पर जो भी संख्या 7 11 13 से कटती है, अब इसको बनाने के भी वही तरीके आप अपना सकते हैं कि गुरुजी स्टेप नंबर हम 1 ले लें, 7 11 और 13, इसका एलसीएम आ जाएगा और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ये हो जाए, फिर इसके एलसीएम से हम भाग कर दे, फिर रिमाइंडर आ जाएगा, इसमें से इसको घटा दे, संख्या निकल जाएगी, फिर पी का मान हो जाएगा, क्यू का मान हो जाएगा। लेकिन ये वही तरीका हो गया पुराना वाला जो पिछले वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई हुआ है मेरे भाई। अगर सवाल बदलता है तो तरीका भी बदलना जरूरी है। लोग बदलते हैं तो वही तरीके से अगर आप बार बार बात बनाने की कोशिश करेंगे तो बात आपकी नहीं बनेगी, बिगड़ भी सकती है। तो इसीलिए अगर सवाल बदला तो क्या पता इसको हैंडल करने का कोई और तरीका हो सकता है। आइए हम आपको तरीका सिखाते हैं, ठीक है। ऐसे बनाना होता तो आपको हम पहले ही बोल देते कि आप ऐसे बनाओ। ये वाला जो मेरे भाई यहाँ पर ये एलसीएम मेथड लगाना था ना, ये सिर्फ वहीं पे लगाना था जहां पर 3 7 और 11 आ जाए, वहीं पे लगाना था जहां पर 3 7 और 11 आ जाए। लेकिन जहां पर मेरे भाई आपका ये आ जाता है और कौन आ जाता है मेरे भाई यहाँ पर ये 7 11 13, तो मेरे भाई मेरे पास में स्पेशल ट्रिक है और मैं आपको वो ट्रिक शेयर करता हूं। देखिए मेरे भाई यहाँ पर आप बहुत समझदार है, मुझे पता है, ठीक है, चैंपियन से आप हमारे। पहली बात, जो संख्या 7 से 11 से और 13 से कटेगी, ठीक है, तो वो इनके एलसीएम से कटेगी और इनका एलसीएम अगर आप लेंगे तो वो आ जाएगा 1001। नहीं हो तो आप गुना करके देख लो, 13 7 91, यहाँ पर ये मेरे भाई इतना ही आएगा, ठीक है। और दुनिया में सबसे मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, आपको पता है ये बात, जो संख्या 1001 से कटती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दुनिया की जितनी भी संख्या 1001 से कटती है, चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मान लीजिए हम 1001 को गुना करते हैं 16 के साथ में, लेट से मेरे भाई यहाँ पर गुना करते हैं, तो 16 का एक गुना मेरे भाई 16 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है, 16 का एक गुना मेरे भाई 16, फिर यहाँ 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा। थोड़ी हम बड़ी संख्या लेते हैं, मान लीजिए इसी 1001 को मेरे भाई यहाँ पर हम 16 के जगह पर सपोज करिए मेरे भाई यहाँ पर 161 से गुना करें, तो अगर हम इसको 61 से गुना करेंगे तो 161 का मेरे भाई यहाँ पर इतना, फिर हमारा 6 हो जाएगा एक पास में, 161 का मेरे भाई यहाँ पर फिर 0 से हो जाएगा, फिर यहाँ पर इतना, और ये हमारा इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो जो सबसे मजे की बात आती है ना, वो ये आती है कि जब भी तुम 1001 को किसी भी 3 अंकों की संख्या के साथ में गुना करते हो, तो भाई मेरे यहाँ पर जो तुम्हारी अंक निकल करके आते हैं, उसके शुरू के 3 अंक और उसके अंतिम के 3 अंक यहाँ पर क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसके शुरू के 3 अंक और अंतिम के 3 यहाँ पर क्या होते हैं मेरे भाई, सेम होते हैं। या यूं कह लीजिए कोई भी 6 अंकों की संख्या को आप यहाँ पर, कोई भी 6 अंकों की संख्या को आप यहाँ पर, कोई भी मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 6 अंकों की संख्या को जब आप यहाँ पर 1001 से डिवाइड करोगे तो पता चलेगा शुरू के 3 अंतिम के 3 यहाँ क्या होंगे, सेम होंगे। मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। मेरे पास में यहाँ पर ये संख्या है 8 है, 2 है और यहाँ पर 3 है, पी है, 2 है और मेरे भाई यहाँ पर क्यू है, ठीक है। और ये ऐसी संख्या है जहां पर मैं स्पष्ट रूप से आपसे बात कह रहा हूं कि सर ये वाली संख्या 7 11 और 13 से विभाज्य है, यानी ये वाली संख्या किससे कटेगी, 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी। मैं कहता हूं यहां पर इनसे कटने का मतलब 1001 से कटना, और 1001 से कटने का मतलब क्या हो गया, तो 1001 से कटने का मतलब बाबू शुरू के 3 और अंतिम के 3 अंक को क्या होना, सेम होना। शुरू के 3 और अंतिम के 3 क्या होना, सेम होना। तो मिश्रा जी आप हमको एक बात बताइए, अगर शुरू का अंक 823 है ना भाई साहब, तो अंतिम के जो 3 अंक हैं, आप समझिए इस बात को, शुरू का अंक 823 है तो अंतिम का भी अंक कितना होगा, 823 होगा। 2 के जगह पर 2 है, पी का मान 8 है और क्यू का मान 3 है। इतना प्यार तरीका से आप ये लेकर के आए हो भाई साहब, दुनिया में कोई दूसरा तरीका पैदा ही नहीं हुआ यहाँ पर कि इतने भी शॉर्ट में लेकर के आ जाए कि गुरुजी पी का मान 8 और क्यू का मान 3, आपने हमसे पी माइनस क्यू पूछा, हम बता देंगे सर 8 माइनस 3 यानी 5, और देखिए यहाँ पर इतने सरलता से आपका ये उत्तर आ गया। मेरे घर का सवाल नहीं है ये, सीजल का पूछा गया सवाल है, बढ़िया से बढ़िया सवाल मैंने कहा था मैं कराऊंगा, और उससे बेहतरीन होगा मेरा अप्रोच, ठीक है। वो एग्जाम वाली अप्रोच हम आपको सिखाएंगे जिसके दम पर तुम पेपर फोड़ करके आओगे। और इसीलिए ऑडियो मैसेज में मैंने कहा था कि आज का सेशन जिसने मिस किया वो मेरे भाई अपने आप में बहुत नुकसान करके जाएगा, ठीक है। साथ में एक और छोटी सी बात बता दे, हमारे रेलवे वाले भाइयों के लिए हमने रेलवे गणित का सेकंड एडिशन निकाल दिया है बच्चों, ठीक है। बहुत सारा डिमांड था कि सर काफी सारे पेपर हो गए 2024 में भी, 25 में भी, लेकिन इसमें आपने क्वेश्चन अपडेट नहीं किए, कर दीजिए। तो मेरे भाई एक बहुत मेजर अपडेट है, बहुत मेजर, और ये अपडेट करके फाइनली हमने इसको लॉन्च कर दिया है। 2 दिनों तक फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है 299 में। तो आप इसको मेरे भाई जो भी बच्चा मंगाना चाहता है, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अनुराग को बोल दीजिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे, और यहां पर मेरे भाई आप इससे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड एडिशन की अभी 299 है, बाद में 329 हो जाएगी, तो बाद में आपका 30 रुपया का नुकसान होगा, वो मत करिएगा। इसका हिंदी आ चुका है, इंग्लिश कुछ समय के अंदर में आ जाएगा। तो रेलवे के किसी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप इसको मंगा करके अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। आइए चलिए मेरे भाई यहां पर आगे बढ़ा जाए, और आगे बढ़ करके मेरे भाई आगे के सारे क्वेश्चंस देखा जाए। तैयार हो मेरे भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोग यहां पर, ये बताओ। अच्छा लगना चाहिए, बढ़िया से पढ़ो, बस यहाँ पर हमारी इतनी सी कामना है, और तुमसे क्या चाहेंगे बताओ, ठीक है। तुम लोग बढ़िया से पढ़ते रहो बस यहाँ पर। तो कितने क्वेश्चन हो गए भैया अपने, 10 हो गए। अच्छा चलो एक्सपेक्ट करो आज हम कितने क्वेश्चंस कराने वाले, चलो कमेंट बॉक्स में मेरे भाई यहाँ बताओ, बताओ तुम लोग कितने क्वेश्चंस, तुम्हें क्या लगता है हम कितने क्वेश्चंस आज कराएंगे।
बताओ जल्दी से बताओ, कितने क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आज? अगर गरीब नहीं बनना है तो ये 7 आदतें। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। कोई कह रहा है 25, कोई कह रहा है 15, कोई कह रहा है 27। ये तुम लोगों को 25 वाला आंकड़ा कौन बताया, बताओ है? भाई प्यास बहुत लगती है यार पढ़ाने में, पानी पीते रहना चाहिए। आ जाओ चलो, यहां पर देखते हैं इस सवाल का आंसर सबसे पहले यहां पर कौन दे रहा है, बताते हैं। सर ये 6 अंकों की संख्या हो गई हमारी, और यहां पर कटेगी 7, 11 और 13 से। आप हमको यहां पर इसका उत्तर बता दीजिए। तो हमने यहां पर क्या कहा, तो हमने यहां पर कहा कि सर ये 5 है, ये 7 है, और यहां पर सर ये जेड हो गया, उसके बाद में सर यहां पर एक्स हो गया, वाई हो गया, और गुरुजी 8 हो गया। 6 अंकों की संख्या है, किससे कटती है, तो वही 7, 11 और 13। 7, 11, 13 का मतलब 1001, और 1001 का मतलब यहां पर हो गया शुरू के 3 अंत के 3 का सेम होना। तो मेरे भैया आप हमको ये बात बता दो, शुरू का 3 यहाँ 5, 7 और जेड है, तो अंतिम का 3 भी कितना होगा, 5 होगा, 7 होगा, जेड होगा। सब अपने अपने हिस्से का मान उठा लेंगे। मेरे भाई यहाँ पर एक्स बोलेगा हम 5 ले लेते हैं मेरे भाई, यहाँ पर वाई बोलेगा हमको 7 दे दो मेरे भाई यहाँ पर, और जेड बोलेगा हमको 8 दे दो। जेड का मान 8, वाई का मान इतना, एक्स का मान इतना। अब मेरे भाई अगर आपको कहा जाएगा एक्स माइनस यहाँ पर 2y और प्लस जेड का मान बताने का, तो आप नहीं बता देंगे। एक्स का मान आपका 5 है तो लीजिए 5 आ गया, वाई का 7 है तो यहाँ पर 14 आ गया, जेड का मान 8 है तो मेरे भाई यहाँ पर 8 आ गया। अब एक बात बताओ, 8, 5, 13 में से 14 गया माइनस का 1, और माइनस 1 का मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा, और ऑप्शन नंबर ए का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ भी जाओ। बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, क्या हो जाएगा, ए फॉर आ भी जाओ। आइए चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं यहाँ पर कितने लोग इसका उत्तर दे पाते हैं। अपने आप में एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा सवाल बच्चों, मजा आ जाएगा यूपीएससी के सी सेट का। हाँ लेकिन तुम लोगों के दिमाग का धागा खुल जाएगा, ये नहीं, आगे वाले क्वेश्चन में एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन हम डाले हैं। तो जो ये कंसेप्ट हम तुमको पढ़ा रहे हैं वो सीजीएल में भी आया हुआ है, सीपीयू में भी आया हुआ है, और देखो यूपीएससी के सी सेट में भी आया है कि भैया फॉर एनी चॉइसेस ऑफ द वैल्यू एक्स, वाई एंड जेड, मैं आपको एक 6 अंकों की ये संख्या देता हूं, आप बताओ यहां पर ये क्या होगा। और यहां पर इन बदतमीजों ने 6 अंकों की संख्या क्या दी, एक्स वाई जेड, और फिर से दे दी एक्स वाई जेड, और बोलते हैं ये किससे कटेगा। इनको ये नहीं पता कि आदित्य रंजन सर की 45 इन 45 मैराथन की क्लास में ऐसे ऐसे क्वेश्चंसों को धुआं धुआं किया जाता है। शुरू के 3 डिजिट एक्स वाई जेड, अंतिम के 3 डिजिट एक्स वाई जेड, जब ये सेम होते हैं तो संख्या हमारी मेरे भाई 7, 11, 13 से कटती है, बात खत्म। संख्या किससे कटती है, 7, 11, 13 से। तो बहुत इज्जत से आपने यहाँ पर जो है इसको लपेट दिया। ठीक है, अब थोड़ा हम तुमको डिफरेंट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। वो 2022 का भौकाल था और 23 का था। अब 2024 में एक नया क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसको बहुत तरीके से हमने एनालाइज किया। तुमने भी यहाँ पर है जो ऐसे क्वेश्चन को मॉक में देखा होगा, ठीक है, जो सीजीएल में आया है और सीपीयू में आया है, ठीक है, और ये बहुत ट्रेंड में है। पहले इन्होंने कभी सीडीएस 2020 में पूछा था, उसी क्वेश्चन को टीसीएस ने उठा करके जो है यहाँ पर सीजीएल के 2024 वालों को डाल दिया इसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, अक्सर आपने देखा इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि भैया देखो एक्स वाई जेड नाम की एक 3 अंकों की संख्या है। समझ में आ गया बात, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करते हैं, पहले एक बार x को आगे रखते हैं तो एक्स वाई जेड बना देते हैं, पहले एक बार y को नेता बना करके वाई जेड एक्स बना देते हैं, और फिर z को नेता बना करके आप यहाँ पर ये बना देते हैं, और कहते हैं तीनों को जोड़ करके बता दो कि ये किससे कटेगा। मैंने यार कितनी बार कहा तुम लोगों को, ईमानदारी से बताना मैंने तुम्हें क्या सिखाया है। मैंने कहा जब सवाल यूपीएससी के सीसेट का हो और सीडीएस का हो तो मेरा तरीका अपनाना, और अपने तरफ से कोई भी एक मान मान करके उस सवाल को बना देना। यकीन मानो तुम्हें जीवन में कभी भी पछतावा नहीं होगा। इस सवाल को बेसिक से बनाने गए तो आप मेरे स्टूडेंट हो ही नहीं सकते। आप हमसे नहीं पढ़े, फिर आप कहीं और से माथा लगा करके आए हो। लेकिन अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पर कहते कि गुरुजी यहाँ पर कहा गया एक्स वाई जेड इज अ 3 डिजिट नंबर, और यहाँ पर तीनों को अलग अलग कहा गया, तो क्या यहाँ पर नुकसान हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड को 123 मान लूँ? तो कोई नुकसान होगा गुरुजी? मैं 1, 2 और 3 मान लूंगा, यहाँ x को 1, y को 2 और यहाँ पर इसको 3 मान लूंगा, कोई नुकसान नहीं होगा मेरा यहाँ पे। अब क्वेश्चन में यहाँ पर गुरुजी क्या कहा गया है, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि एक बार आप x y z लीजिए, फिर एक बार y को नेता आगे बना दीजिए, तो यहाँ पर y आगे बन जाएगा तो जेड एक्स हो जाएगा, एक बार z को नेता बना दीजिए तो एक्स वाई हो जाएगा, और सबको जोड़ करके देखिए। मैंने कहा बिल्कुल x के जगह पर 1 है, y के जगह पर 2 है, z के जगह पर 3 है, ठीक है, प्लस यहाँ पर करना है। मेरे भाई y के जगह पर हमने 2 लिया है, 3 लिया है और 1 लिया है, हमें इसको प्लस करना है, हमें ठीक है प्लस यहाँ पर करना है। मेरे भाई y के जगह पर हमने 2 लिया है, 3 लिया है और 1 लिया है, हमें इसको प्लस करना है, हमें 3 लिया है, 1 लिया है, 2 लिया है, इसको प्लस करना है। भाई तुम 123 हो गया,
231 हो गया, 312 हो गया, सबको जोड़ के देखो, जोड़ो 6 आएगा, जोड़ो 6 आएगा, जोड़ो 6 आएगा, 666 आ गया। अब मजे की बात मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मेरे भाई सबको जोड़ोगे तो 6 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया। इसका विघटन करो, इसको तोड़ो, इसको तोड़ोगे तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर ये हो जाएगा 6 इंटू 111। और मजे की बात बताऊं, ये 111 भी टूटने वाली संख्या है, ये 3 से कटेगा मेरे भाई 37 बार में। तो आसान भाषा में मैं अगर तुम्हें बताऊं तो यहाँ पर ये जो संख्याओं को तुमने इंटरचेंज करके मेरे भाई यहाँ पर जो है इसको जोड़ने की कोशिश की है, तो ये संख्या किससे कटा है, तो 6 से। व्हाट इज 6, तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, यानी ये मेरे भाई कटेगा x प्लस वाई प्लस जेड से मेरे भाई यहाँ पर, और किससे कटेगा, तो मेरे भाई 3 से, और किससे कटेगा, तो 37 से। यानी मैं तुम्हें आसान भाषा में अगर बताऊं तो ये बहुत तरीके से तुम ये बात कह सकते हो कि गुरुजी अगर कोई 3 अंकों की संख्या को हेरफेर करके जोड़ करके पूछा जाए कि किससे कटेगा, किससे कटेगा, तो सर अपने संख्याओं के योग से। अगर यहाँ पर सबको जोड़ने पर 6 आ रहा है तो 6 आता, सबको जोड़ने पर 7 आ रहा है 7 आता, सबको जोड़ने पर 8 आ रहा है तो 8 आता, तो सर अपने सम से, 3 से और 37 से। तो यहाँ पर कहा गया s इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 3, बिल्कुल सही बात कही गई भैया, 16 आना सत्य बात है कि 3 से भी कटेगा, अपने सम से भी कटेगा। और यहाँ कहा गया s इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 37, यानी यहाँ पर दो लोग ऐसे हैं जो सत्यापित करते हैं ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 3, और वो कहां पर है, तो डी में है मेरे भाई, कहां पर है, तो डी में है। और डी का मतलब देवसेना, डी का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, डी फॉर देवसेना, बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है। हमने कब कहा कि तुम इन संख्याओं के चक्कर में पढ़ो, हमने तो इनको भी मना किया था कि उनके चक्कर में मत पड़िए, अब पढ़ के सारे जो है उखल में दे दिए तो हम और क्या करें बताइए। आनंद आ रहा था बात करने में उनसे, जो आनंद इनको कहीं और पे प्राप्ति नहीं हो रही थी, अनुभूति नहीं हो रही थी। इंस्टा पे चेक किए जा रहे थे, रील पे रील इनके सब्सक्राइब किए जा रहे थे, फॉलो किए जा रहे थे, उस आनंद के चक्कर में ये बह गए। ठीक है, अब ये तो बहाव में बहे ही बहे मेरे भाई, यहाँ पर साथ में अपना जो है पूरा पैसा वैसा समय जो है सब बहा दिए। अब वापस समझ में आ गया, अब लगे हुए हैं तैयारी में। कितना माथा पकड़े हुए बताइए, मना नहीं किए थे मिश्रा जी, कसम से बताइएगा, विद्या कसम देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पर ये विद्या नहीं कह रहे हैं, वो विद्या मतलब समझिए आप। बहुत समझाया मिश्रा जी को, बहुत समझाया, माने ही नहीं हमारी बात को। आइए चलिए 14 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। आपको मिश्रा जी नहीं बनने देंगे हम, ठीक है, आप लोग पढ़िए बढ़िया से, यहाँ पे सवाल दीजिए क्या कहा गया मेरे भाई। अब सवाल में कहा गया व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर, यहाँ पर वो बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर क्या होगी, ठीक है, जो हमारा डिवाइड तो होगी 3 से लेकिन नहीं कटेगी 9 से। ठीक है, उसके आगे झुक गए लेकिन आगे नहीं झुकना है, नहीं झुकना है एकदम, समझना है बात को लेकर के। तो 3 से कट जाना है लेकिन 9 से नहीं कटना है, एक बार हो गया तो हो गया, बार बार नहीं होने देंगे। तो 3 से कटने का मतलब चेक कर लो भैया, इतना काहे जा रहे हो, ऑप्शन खाली उठाओ और देखो गुरुजी ये 3 से खत्म हो जाएगा, ये 3 से खत्म हो जाएगा, 3 से खत्म हो जाएगा, तो कट में नहीं करेगा, भागो यहाँ से, ये हो ही नहीं सकता। 3 से खत्म, 3 से खत्म, 3 से खत्म, ये भी 3 से खत्म, तो इसको हम होल्ड पे ले सकते हैं। 3 से खत्म, 3 से खत्म, 3 से खत्म, 3 से खत्म, इसको भी ले सकते हैं। 3 से खत्म, 3 से खत्म, 3 से खत्म, 3 से खत्म, ले सकते हैं। अब कहा गया मेरे भाई 3 से कटे लेकिन 9 से नहीं, तो आ जाओ मेरे भाई 9 की चेकिंग कर लो। 9 की चेकिंग करोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 9 में यहाँ पर क्या होगा, तो 9 में यहाँ पर देख लेते हैं 9 से कौन कौन कट रहा है। हमें नॉट डिविजिबल बाई 9 चाहिए, तो 9 से कटने का मतलब 6 और मेरे भाई यहाँ पर 3, ये 9 से कटेगा। 7 और 2 9 से कटेगा। 8 और 7 15, ये 9 से नहीं कटेगा, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। 3 से कट गया, 9 से नहीं कटा, दिस इज द आंसर। बाकी दोनों क्या थे, तो फर्जी थे। तो सी फॉर मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी फॉर यहाँ पर बिल्कुल जो है चमेली का फूल इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। अच्छा डी तुम लोग कह रहा है भाई, हो सकता है 2 ऑप्शन आंसर हो फिर यहाँ पे। ठीक है, 6 और 3 9, 7 2 9, मेरे भाई यहाँ पर डी जो है हमको लग रहा है यहाँ पर। अच्छा ग्रेटेस्ट नंबर बोला है क्या, ओहो, तो चमेली का फूल आंसर नहीं हो सकता है, रुक जाओ, हमने भाई साहब ये चेक ही नहीं किया कि व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर भी कहा गया है। अभी रुक जाओ, यहाँ पर ये भी एक ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, और हम इसको देखें यहाँ पर, तो मेरे भाई बोलेंगे यहाँ पर, जैसे एक बार रुक जाओ, यहाँ पे 9 वाला हम लोग चेकिंग कर लेते हैं कि सर 9 से कौन कौन नहीं जा रहा है, ये 9 से नहीं जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो सर यहाँ पर ये 9 है, 7 और 2 9 है, 8 7 15, 15 3 18, ये 9 से जा रहा है, मतलब ये 9 है, 7 2 9 है, 8 4 12 और 3 मेरे भाई 15। ये 2 लोग ऐसे हैं, ये भी हमारा 9 से नहीं कट रहा है, ये भी हमारा 9 से नहीं कट रहा है। तो अगर मेरे भाई दोनों में कोई भी 9 से नहीं कट रहा है, तो हमें प्राथमिकता ग्रेटेस्ट नंबर को देनी है। यहाँ पर 6 7 बड़ा है कि 9 7 बड़ा है, तो 9 7 बड़ा है, तो अब चमेली आंसर नहीं होगा दोस्तों। बहुत अफसोस हुआ हम इस बात को लेकर के, अब आंसर बिल्कुल भी चमेली नहीं होगा, अब आंसर मेरे भाई डी होगा। और डी फॉर यहाँ पर क्या होगा, तो डी फॉर बिल्कुल दिलवाले इज द करेक्ट आंसर है भाई।
बिल्कुल यहाँ पर डी फॉर दिलवाले हम यहाँ पर सही कहेंगे, चमेली को हमने हटा दिया, दिलवाले को हम लेकर के चले आए और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ 15 नंबर सवाल को हम यहाँ देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द नंबर। यहाँ पर ये हमारी संख्या है और x का मान बताना है इस तरीके से कि ये संख्या हमारे डिविजिबल है मेरे भाई 6 से, बट नॉट डिविजिबल बाई 5। ठीक है, यहाँ पर 6 से तो कट जाएगा मेरे भाई, लेकिन 5 से नहीं कटेगा। अब इस बात को समझो बच्चों यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया और यहाँ पर x हो गया। 3 4 2 6 मेरे भाई 6 से कटने का मतलब आप मेरे को बता दो यार, 6 से मतलब क्या होता है। तो 6 का मतलब यहाँ पर जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। तो यहाँ पर हम कौन सी संख्या लेंगे। एकदम हल्का सवाल बीच बीच में भी देते रहते, थोड़ा तुम्हारा मन लगा रहे, बस यही वाली बात है। नहीं तो बोलोगे मास्टर साहब खाली टफे क्वेश्चन करवा रहे हैं। 2 से कटने का मतलब संख्या कभी भी ऑड हो सकती है, तो नहीं, यानी इवन होगी। 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, पहले 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो इसको 3 से काट के बोलोगे हाई 3 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये कटेगा नहीं। तो यहाँ पर जो संख्या तुमको लेना है वो यहाँ पर ये नहीं ले सकते क्योंकि 3 से नहीं कट रहा, ये नहीं ले सकते, नहीं कट रहा, यानी कौन सा लोगे, सी लोगे। ठीक है, सी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। तो सी का मतलब मेरे भाई हो जाएगा कहो ना प्यार है। बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर आप लोग जा रहे हैं और एकदम यहाँ पर सही आंसर आप बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, आ जाइए, चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ में आगे बढ़ करके इस सवाल को देखते हैं। थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन अपने आप में, क्या कहा गया है। ऐसे वाले सवाल आपको 3 जगह पर देखने को मिलते हैं। पहला यहाँ पर यूनिट डिजिट में, 4 जगह पे। पहला यूनिट डिजिट में, दूसरा फैक्टर में, तीसरा डिविजिबिलिटी में और चौथा रिमाइंडर में। और चारों जगह पर ये क्वेश्चन आता है। इसको उसी तरीके से दिमाग में बिठा लो जैसे हमेशा उसको बिठाए हुए हो। ठीक है, समझ रहे हैं बात को लेकर के। आज भी अगर हम भाई साहब पूछ दे आपसे कहाँ पर पहली बार मिले थे, दन देना आंसर दीजिएगा, लेकिन पहली बार कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे ये आंसर नहीं याद आएगा। बताइए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब छुड़वाएंगे आपका हम। तो यहाँ पर ये सवाल मेरे भाई पूछा गया कि भैया ये इसमें से किस में से कटेगा। और गनीमत की बात मैं बता रहा हूँ कि 4 चैप्टर में ये क्वेश्चन है और चारों को बनाने का जो नियम है वो एक ही है। तो मजा आ जाएगा मेरे भाई आपको यहाँ पे। ठीक है, तो आप अगर देखें तो यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे 7 का पावर मेरे भाई 15 है, 7 का पावर 16 है और 7 का पावर 17 है। और यहाँ पर ये किससे कटेगा मेरे भाई, सबसे तुम कितना खींच सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप समझिए, वो उनकी वाली स्ट्रेटजी की वो सबसे कितना ले सकती थी। कभी आपसे मोबाइल का रिचार्ज, उनसे कुछ और आपके रूममेट से कुछ और। बताइए यहाँ पर मतलब उन्होंने पूरी कोशिश की यहाँ पर जो है जितना बटोर सकती थी वो बटोरी। तो यहाँ पर भी हम भी वही मॉडल अपनाएंगे, जितना बटोर सकते हैं हम उतना बटोरने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही नाम थोड़ी कहा जाता है कि सोनम बेवफा है। सच में मेरे भाई बहुत सारी कहानियां रही हैं सोनम की। छोड़िए, अब तो बेवफा के साथ साथ सोनम तो हत्यारी भी बन चुकी है। बताइए, लोग नीला ड्रम से डर रहे थे, यहाँ पर खाई में ले जाकर के बताइए कुदा दिया। क्या ही कहेंगे अब, बहुत डर लगता है अब तो। यहाँ पर 7 का पावर 15 16 17 तो मेरे भाई 7 हो गया। मैक्सिमम कितना खींच सकते हो, तो 15 पावर खींच लो। यहाँ पर कुछ भी बचेगा तो बोलोगे नहीं गुरुजी। यहाँ पर 16 में से 15 निकाल दिए, कितना बचेगा 1। 17 में से 15 निकाल दिए, कितना बचेगा मेरे भाई, यहाँ 2 बचेगा। आ जाओ मेरे भाई, 7 का पावर 15। दुनिया में किसी भी संख्या का पावर 0 मेरे भाई, यहाँ पर पावर 0 होने का मतलब इंसान 0 नहीं होता। किसी भी संख्या का पावर 0 करने का मतलब यहाँ 1 हो जाता है। और अगर आपको गणित बहुत आता है तो यहाँ पर इसको प्रूफ करके खाली बता दीजिए। मैं बता देता हूँ, मेरे से एक बार एक समय था, मैं ऑफलाइन में मेरे भाई डेमो लेने गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डेमो लेने गया तो मैंने ऐसे बता दिया यार कि 7 का पावर 0 1 होता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते नहीं है, गुरु को टेस्ट करने आते, टीचर को टेस्ट करने आते कि गुरुजी रुकिए थोड़ा सा, एक बार प्रूव करके बताइए। मतलब कई बार जिनका कोई सिर पाँव नहीं है, उसको कुछ नहीं आता, वो सीखने हमसे आया है, लेकिन हमसे ये जानने की कोशिश कर रहा है कि हम उसको सिखाने के काबिल है कि नहीं। तो गनीमत बताइए महाराज यहाँ पर कि हमने नौकरी निकाली है। बताइए, हमारा ऑल इंडिया रैंक 114 है, हमने 3 पेपर में 50 50 50 लेकर के आए। नहीं तो हमारे यहाँ पर ये भाई लोग बोलते ना ना मास्टर कैसे हो बताओ पहले यहाँ पे। समझ रहे हैं बात को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम 7 का पावर 0 अगर किसी को प्रूफ ही करना है तो देखो भाई कैसे कर सकते हैं। 0 को यहाँ पर तुम लिख सकते हो 1 - 1, हाँ या ना लिख सकते हो, बताओ। अब यहाँ पर ये समझना, a का पावर मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, किसी भी संख्या का पावर जो होता है अगर m - n होता है तो हम उसको लिखते हैं m इसका, और यहाँ पर नीचे क्या लिखते हैं, n लिखते हैं मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर a का पावर m - n को a का पावर m और a का पावर n लिखते हैं। तो वैसे ही अगर हम देखें यहाँ पर तो हम इसको 7 का पावर 1 और नीचे में 7 का पावर 1 लिख देंगे, और जब ये काटेगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी बात थी जो तुम्हें समझ लेनी थी कि यहाँ पर इस तरीके से ये बात बनती है। ठीक है,
आ जाओ चलो। अब अगर देखो मेरे भाई 2-3 तरीके से मैं और प्रूफ कर सकता हूँ, बट छोड़ो हटाओ यहाँ पर, ये जानने वाली बात नहीं है। 7 हो गया और ये तुम्हारा मेरे भाई 49 हो गया। अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे 7 का पावर 15 है, 49 एक 50 और मेरे भाई 7 यहाँ पर 57 है। अब कहा गया मेरे भाई किससे कटेगा, तो देखो असल में ये लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। एक से बात नहीं बनी तो दूसरे पे भाग जाएंगे, उससे बात नहीं बनी तो तीसरे पे चले जाएंगे और मिल करके कुछ साठगांठ यहाँ पर करेंगे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर या तो तुम्हें ऑप्शन में 7 कहीं पर दिख जाएगा तो कोई बात नहीं, नहीं दिखा तो टेंशन काहे ले रहे हो। ये 57 है, 57 तुम्हारा 3 × 19 है। कितने तरह से, या तो तुम्हारा आंसर में 3 आएगा, लो पकड़ा गया। 3 नहीं मिलता तो मेरे भाई 19 आता, वो मिलता। नहीं आता तो 3 × 19 57 मिलता, 3 × 7 21 मिलता। तो कॉम्बिनेशंस बनते हैं इनके, अलग अलग तरह से कंबाइन किए जाते हैं तब जाकर के बनते हैं। ठीक है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। ये एनटीपीसी वाला बड़ा कमेंट मार रहा है, क्या है भाई, एनटीपीसी के 12th लेवल के पेपर में ये आएगा? हाँ बाबू आएगा, तभी ना पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, बताओ। बिल्कुल आएगा मेरे भाई यहाँ पर। और बाकी जो पेपर हुआ है एनटीपीसी का, उसका हम पूरी तरीके से टाइप करवा रहे हैं, प्रिंटेबल पीडीएफ तुमको दे देंगे, मत टेंशन लो इतना। तुम्हारे पढ़ाई की चिंता तुमसे ज्यादा हमको है, इतना मान करके चलो। ये वाला मेरे भाई बता दो कि ये किससे विभाजित होगा, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे विभाजकता को लेकर के तो बस वही काम करेंगे सोनम वाला, ज्यादा से ज्यादा खींच देंगे। ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, खींच देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा पावर अगर खींचोगे तो 6 का पावर 25 बाहर खींच लोगे, अंदर में यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा मेरे भाई 2 और यहाँ बचेगा 3। मस्त एकदम रहो अपने दुनिया में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सोनम के पास में नहीं जाना है। 1 + 6 प्लस मेरे भाई यहाँ 36 प्लस यहाँ पर 216। ठीक है, अगर हम देखें तो 6 का पावर 25 हो जाएगा। आप देखो सर यहाँ पर 216 में 36 को जोड़ दीजिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 252, 252, 258, 259, 259। अब मेरे भाई यहाँ पर इस 259 का हम क्या करें, कुछ ना करिए, देखिए यहाँ पर सीधा सीधा दिया गया, आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल सी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब सी से मेरे भाई क्या ऑप्शन हो सकता है वो आप बताइए। हम तो कई सारी कलाकारियां दिखा चुके हैं, थोड़ी कलाकारियां आप भी यहाँ पर दिखा दीजिए। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट सवाल चलते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं, अगला सवाल हमारे सामने क्या है। एक बेईमानी आप लोगों की देखिए हमको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, वो ये है कि अब तक मेरे भाई 50,000 से ऊपर बच्चे देख चुके हैं, लाइक खाली 5,000 है। बहुत दिल में दर्द हमें ये दे रहा है, ऑनेस्टली बता रहे हैं। अगला ऑप्शन डी फॉर दिल का दर्द हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लाइक वाइक करते रहा करिए, थोड़ा कुछ अच्छा सीखने को मिले, हमें भी मजा आता है पढ़ाने में, आपको भी मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए मेरे भाई जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर ये एक ऐसा सवाल है ना, मैंने यहाँ कहा ना, पर खर्चे खोल देगा तुम्हारे। बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, पढ़ो यहाँ पर क्या कहा गया। कहा गया आइडेंटिफाई करो एक सिंगल डिजिट नंबर को जो कि मेरे भाई यहाँ पर एक से अलग हो, जो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे यहाँ पर इनको, विच में एग्जैक्टली डिवाइड यहाँ पर। अब मैंने कहा लो भैया एग्जैक्टली डिवाइड करने की बात आ गई, कितनी बड़ी बात कह दी। कौन ऐसी यहाँ सिंगल डिजिट नंबर है जो सबको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो यहाँ देखो इतना लोड वोड लिया मत करो। यहाँ पर एक तो है मेरे भाई ऑप्शन से चेक मार लो तुम। ठीक है, दूसरा नहीं है, ऑप्शन से नहीं चेक मारने की तुम्हारी इच्छा है तो क्या कहे मेरे भाई, ऑप्शन नहीं चेक करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर तुम जो है पेयर बना लो। मैं तो कहूँगा ऑप्शन से जाते हैं, पहले 2 से चेक करते हैं। अगर मैं 2 से 17 में भाग करूंगा तो 2 8 16 मेरे भाई यहाँ पर देखो, ये 17 का पावर 3 है। उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई ये 18 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 3 है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 16 का पावर 3 है और फिर मेरे भाई यहाँ 15 का पावर 3 है। रिमाइंडर हालांकि आपने पढ़ा नहीं है बट थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर 2 से मेरे भाई सब में डिवाइड करें, तो अगर हम 2 में सबसे डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये तो हो जाएगा मेरे भाई, ऐसे नहीं करेंगे, ये बहुत गलत बात है, ऐसे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किया जाएगा। ऐसे डिवाइड करने वाला खेल हम लोग गंदा खेल नहीं खेलेंगे। कहा गया एक सिंगल डिजिट नंबर जो एक के अलावा कुछ और हो जो यहाँ पर करे। अब आप मेरे को बताओ, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर असल में मामला होता क्या है। देखो यहाँ पर जब भी मेरे भाई 2 संख्याओं का क्यूब होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, याद करो मेरे भाई, हम वो दिन पढ़ा करते थे जब a² माइनस b² के कंसेप्ट को पढ़ा था कि कोई भी संख्या अगर इस फॉर्मेट में है तो वो ये 2 भागों में टूटती है, और 2 भागों में टूटने का मतलब यहाँ पर क्या होती है, वो इससे भी कटती है और वो इससे भी कटती है। तो बस मेरे भाई आज हमारे सामने यहाँ पर ये स्क्वायर के जगह पर अब क्यूब वाले दिन आ गए कि 2 संख्याओं के क्यूब का जो डिफरेंस है ना दोस्त मेरे, वो यहाँ पर क्या कटेगा, तो वो a माइनस बी से भी कटेगा और यहाँ पर फिर a² प्लस b² प्लस हमारा ab। तो इसके ऊपर में फोकस हम नहीं करते हैं, खाली इसके ऊपर में करते हैं a
माइनस बी में करते हैं। किसके ऊपर में करते हैं? तो a माइनस बी में करते हैं। यानी वो संख्या हमारी किससे कटेगी? तो a माइनस बी से कटेगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है? a माइनस बी बनाना है और इसे a माइनस बी बनाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्त? यहाँ पर 17 का मेरे भाई क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर माइनस मेरे भाई 16 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आप 17 और मेरे भाई यहाँ पर एक काम करो ना, 17 और 15 बना लो। आप यहाँ 17 और किसको बना लो दोस्त? यहाँ पर आप 17 और 15 का मेरे भाई पेयर बना लो, हमें कोई आपत्ति नहीं होगा। आप यहाँ पर 17 15 बना लो, 16 यहाँ पर भी बना लो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 17 में से मेरे भाई यहाँ पर 15 को आप एक साथ कर लीजिए भैया, और यहाँ पर जो है 18 को मेरे भाई आप यहाँ पर इसके साथ एक साथ कर लीजिए, ये हमारा हो जाएगा। आप 17 में से मेरे भाई 15 को घटाइए, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a माइनस बी, यानी 2 हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी ऑलवेज डिविजिबल बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो पूरा किससे कटेगा? 2 से कटेगा। कुछ लोग यहाँ पर बी बता रहे हैं, तुम्हें किसने अधिकार दिया बी बताने का? बताना जरा, कहाँ से आएगा तुम्हारा बी? बताओ, कैसे तुमने बी ले लिया? बताना। इतना हल्का क्वेश्चन है, अगर तुम इस तरीके से नहीं बनाना चाहते थे, क्यू माइनस बी क्यूब नहीं करना चाहते थे, तो मेरे भाई तुम दूसरा तरीका अपना लेते ना यार। तरीकों की कमी थोड़ी है। आप यहाँ पर जो मैं पहला वाला तरीका अपना रहा था, 17 का क्यूब है, फिर उसके बाद में 18 का मेरे भाई यहाँ पर क्यूब है, फिर उसके बाद में 16 का क्यूब है, और फिर उसके बाद में 15 का क्यूब है। ये इतना आसान क्वेश्चन है, तुम यहाँ 2 लेकर के जाओ, लो भाई 2 लो, यहाँ पर 2 लो, यहाँ पर 2 लो, यहाँ पर 2 लो। एक बात बताओ, 2 का 8 गुना 16 यानी रिमाइंडर कितना बचेगा? प्लस का 1। 2 का 9 गुना 18 रिमाइंडर 0। 2 का 8 गुना 16 रिमाइंडर 0। 2 का 7 गुना 14 रिमाइंडर -1। +1 और -1 मिलकर के रिमाइंडर 0 देगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और जब कुछ नहीं बचता है, इसका मतलब तभी तो संख्या विभाजित होती है। तो ऐसे भी तो कर सकते थे। परेशानी क्या है? क्या दिक्कत है? बताइए ना। गजब गजब का हाल है। तरीके एक थोड़ी हैं भैया, कई सारे तरीके हैं। आप बताइए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, 27 का मेरे भाई यहाँ पर पावर 5 है और 3 का पावर 13 है। दिखने में छोटा, वो कहते हैं ना हमारे यहाँ, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। मेरे भाई 19 नंबर सवाल, सीडीएस का प्यारा सवाल, बता दीजिए। आप यहाँ पर करिए मेरे भाई। यहाँ पर आप क्या कहेंगे? बोलेंगे गुरुजी देखिए, ये दुनिया के नजरों में ना 27 है, असल में यहाँ पर ये 3 का क्यूब है गुरुजी, और यहाँ पर पावर में कितना है? तो 5 है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 3 का पावर गुरुजी 13 है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये 3 का पावर 15 हो गया, 3 का पावर 13 हो गया। वही वाला कंसेप्ट, ज्यादा से ज्यादा पावर खींच के बाहर निकालो। तो ज्यादा से ज्यादा पावर खींचोगे तो 3 का पावर 13 खींच लोगे, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पर 3 का पावर 0 बच जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 3 का पावर 13 हो गया, ये 9 है और ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 10। अब बताओ बाबू, यहाँ पर ये संख्या किससे कटेगी? साफ तौर पर कहोगे गुरुजी 10 से कटेगी। और लोग ये कहते हैं कि सीडीएस का सवाल टफ होता है। ऐसा नहीं है, सारे सवाल टफ होते हैं, कुछ आसान भी निकल करके आ जाते हैं। उसी विभाजकता के यहाँ पर आड़ में छुपा एक और क्वेश्चन पहले सीडीएस में आया और फिर यूपीएससी के सीसेट के 2024 में पूछा गया, और इसको भी आप बड़े तरीके से यहाँ पर जो है, आप यहाँ पर इसको लपेट सकते हैं। आप कहेंगे देखो, दुनिया के नजरों में तुम 32 बन के घूम रहे हो, भूलो मत, हम तुम्हें पहचान लेंगे कि तुम 2 के पावर 5 हो। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 का पावर मेरे भाई कितना? 27। अगर हम देखें तो ये 2 का पावर बच्चों कितना है? 25 है, और ये 2 का पावर 27 है। कॉमन कितना छांट सकते हो बाबू? तो बोलोगे गुरुजी 25 छांट सकते हैं। अगर 25 छांट सकते हो तो यहाँ 0 ले लो और यहाँ कितना ले लो? 2 ले लो। अगर मेरे भाई और छांट सकते हो तो छांटो ना, 1 और 4 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5। अब बताओ यहाँ पर ये किससे कटेगा? बोलोगे गुरुजी 5 यहाँ से लेगा, 2 यहाँ से लेगा, उधारी लेकर के सी बना देगा। और सी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। बिल्कुल मेरे भाई, यहाँ पर सी का मतलब क्या होगा? बहुत शानदार है। सी से एक बहुत प्यारा वोकैबुलरी है, अगर आप मेरे को उसका मतलब बता सकते हैं तो बता दीजिए। कैमरा डेरी। ठीक है, शायद मैंने स्पेलिंग एक बार जो है सही लिखा है, नहीं, एक बार चेक कर लेना। कैमरा डेरी बहुत शानदार मेरे भाई यहाँ पर ये वोकैबुलरी है। जिसको मतलब पता है इसका बता दो। मैं ऐसे ऐसे शब्द दे दूंगा ना, तुम्हें खोजने पड़ जाएंगे। बताओ। जूम कर लीजिए आप, क्या इसको बोर्ड को फाड़ दे, इसे जूम कर लीजिए। बताओ जल्दी से मेरे भाई, यहाँ पर मतलब बताओ, सुना भी है इस शब्द को या नहीं सुना है कभी? एसएससी में 2 बार पूछा गया शब्द है, बता भी दूंगा। 2018 2016 2 बार पूछा गया है। बताओ। बहुत बढ़िया। चलिए, अभी लोगों को मेरे भाई आसपास तक यहाँ पे आसपास तक मेरे भाई यहाँ पर इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। लोग लगे पड़े हैं यहाँ गूगल करने में, सोच रहे हैं कि इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा। हाँ, बस 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 खोज लिए। देखो, इसको याद करने का तरीका हम तुमको बता देते हैं।
ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए मिश्रा जी आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है, आप गए उससे कैमरा मांगने, तो उसने कहा देखो मेरे पास नहीं है, मेरी दोस्त के पास में है। तो आपने उसकी दोस्त से गया और आप उससे कैमरा मांगे, बोले किस बात का? तो ऐसे ही बस हम फोटो वोटो शूट कराना चाहते हैं। तो आपके कैमरा मांगने पर, अच्छा कैमरा मतलब थोड़ा स्पेलिंग मेरा गड़बड़ हो गया, मैं यहाँ पर जो है ना स्पेलिंग ऐसा नहीं था, कैमरा होता है, यहाँ पे कैमरा होता है, ये होता है कैमरा, ठीक है। कैमरा डेरी शायद ऐसा होता है, एक बार चेक करना अनुराग इसको कितना है, ठीक है। तो ये होता है कैमरा, शायद MARA होता है आई थिंक, यहाँ पे एक बार जो चेक कर लें, जो भी होता है मेरे भाई यहाँ पर इसको चेक करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो मतलब शब्द आप इसको याद कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि देखो, जो मेरे भाई व्यक्ति है जो आपके कैमरा को मांगने पर आपको दे दे, ठीक है, कि सर मेरे कैमरा मांगते हैं, उसने मुझे कैमरा दे दिया, क्या तुम कैमरा दे रही हो? आपने उससे पूछा क्या तुम कैमरा दे रही हो? उसने कहा हाँ मैं कैमरा दे रही हूँ। तो कैमरा जो दे रही है वो कैसी लड़की है बताइए? बहुत ही दोस्ताना वाली लड़की है, बहुत ही फ्रेंडशिप है, ठीक है। हाँ, ए मैंने कहा था ना यहाँ पर ए होगा, मुझे लगा ही था डाउट, यहाँ बाकी सब सही है ना। CAMARA बिल्कुल मेरे भाई, यहाँ पर CAMARA, यहाँ पर CAMARADERI, यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा सही है यहाँ पे। तो जो कैमरा मांगने पर दे दे मेरे भाई, वो कैसा है? बहुत ही फ्रेंडली व्यक्ति है, दोस्ताना मिजाज है, हंसी मिजाज वाला आदमी है, बहुत ही शानदार है, आप उससे दोस्ती कर सकते हैं। अब आ जाओ मेरे भाई, 2 सवाल मेरे ऐसे हैं, ठीक है। इन 2 सवालों का मेरे भाई यहाँ पर जो है आप बढ़िया उत्तर बता दीजिए। यूपीएससी के सीसेट में पूछे गए सवाल हैं। कहा गया कि यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन है, डिविजिबल यहाँ पर किससे होगा? क्या ये इससे कटेगा? क्या ये इससे कटेगा? क्या ये इससे कटेगा? बता दो कौन सा उत्तर मेरे भाई यहाँ पर सही है। मैं तुम्हें बहुत बड़ा ज्ञान बनाऊंगा ही नहीं, बहुत बड़ा ज्ञान दूंगा ही नहीं भाई, मैं बहुत ही आसान भाषा में तुम्हें समझाता हूँ, समझो, ठीक है। मैं तुम्हें यहाँ पर दुनिया के 4 नियम बताता हूँ, दुनिया नहीं नंबर सिस्टम के। यहाँ पर क्या होता है, जब मान लेते हैं कि तुम किसी इवन संख्या में तुम किसी इवन संख्या को जोड़ते हो, तो आता क्या है? इवन। इसीलिए इवन में मेरे भाई इवन जोड़ने पर क्या आता है? इवन आता है। दूसरा मेरे भाई, जब तुम किसी ऑड संख्या में किसी ऑड संख्या को जोड़ते हो तो इवन ही आता है, यानी ऑड में ऑड को जोड़ोगे तो क्या आएगा? इवन। यानी तुमने इस बात को मान लिया है कि मेरे भाई दोनों के दोनों इवन हो तब भी इवन आएगा। क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर? दोनों के दोनों इवन हो तब भी इवन आएगा, और दोनों के दोनों ऑड हो तब भी क्या आएगा? इवन ही आएगा। दोनों के दोनों इवन हो तब भी इवन आएगा, दोनों के दोनों ऑड हो तब भी इवन ही आएगा, ठीक है। अब उसके अलावा बाकी सिचुएशंस देखते हैं जो 2 और हमारे बनते हैं। मान लीजिए कि हम पहली संख्या को ऑड रखते हैं और दूसरी को यहाँ पर इवन रखते हैं, तो क्या मिलेगा? ऑड। या मान लीजिए कि पहले को हम यहाँ पर जो है इवन रखते हैं और दूसरे को हम यहाँ रखते हैं ऑड, तो हमारा ऑड आएगा। यानी हमने यहाँ पर ये देखा कि तुम ऑड में मेरे भाई इवन को जोड़ लो तब भी ऑड मिलेगा, या इवन में तुम ऑड को जोड़ लो तब भी ऑड मिलेगा। यानी आसान को थोड़ा और आसान बना करके समझा जाए तो यहाँ दोनों सेम होते हैं तो इवन आता है, दोनों सेम होते हैं तो इवन आता है, या तो दोनों इवन है तो इवन, या दोनों ऑड है तो ऑड मेरे भाई यहाँ तो इवन, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग घाट के हैं तो हमेशा क्या आएगा? ऑड। अलग अलग घाट के हैं तो क्या आएगा? ऑड आएगा। बस तुम इतना समझ लो, ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर भगवान ने इतनी बुद्धि और इतनी समझदारी दी है ना, तो ये सवाल तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि 5 का पावर अगर कुछ भी रख लेते हैं तो 5 ही आएगा मेरे भाई यहाँ पर, और 7 का जिस तरीके से ये ऑड है और ऑड का पावर ऑड रखोगे तो हमेशा ऑड ही आएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बाबू हमारे, ऑड का पावर ऑड है तो ऑड का पावर ऑड हमेशा ऑड आएगा, और यहाँ पर क्या होगा? ऑड में लिख रहा हूं, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑड हो जाएगा। और यहाँ पर ये ऑड का पावर ऑड है तो ये भी कितना आएगा? ऑड आएगा, और 2 ऑड संख्याओं को जोड़ने पे इवन आएगा, और अगर इवन आएगा दोस्त मेरे तो यहाँ पर ये 2 से कटेगा, ये हमारा 2 से कटेगा। आप बोलोगे सर खाली एक वाला तो मिल ही नहीं रहा है, तो हम कैसे करें? अच्छा दूसरा हमारे फूफा बताएंगे, दूसरा भी तुमको समझाए थे, याद करो। दुनिया की कोई भी संख्या जिसको 3 बार तुम लपेटते हो या 3 बार वो रिपीट होती है तो वो 3 से भी कटती है और 37 से भी कटती है, ठीक है। तो ये हमारा 5 3 बार रिपीट है तो 3 और 37 से ये भी कटेगा, 3 और 37 से ये भी कटेगा, तो 3 से भी कटेगा और 37 से भी कटेगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? तो डी फॉर, यहाँ डी फॉर मेरे भाई धोखा इज द करेक्ट आंसर। डी फॉर क्या हो जाएगा? धोखा इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल मिला धोखा, बहुत बड़ा धोखा मिला एकदम, यहाँ पर ऐसा मिला, यहाँ पर ऐसा मिला कि पूछिए मत, हम सीजल की तैयारी में लग गए। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? तो ये एक ऑड का पावर ऑड ऑड बना दिया, ऑड का पावर ऑड ऑड बना दिया, 2 ऑड को जोड़ने पर इवन आ गया, तो यहाँ 2 से कट जाएगा। कोई भी संख्या को 3 बार रिपीट करते हैं, 3 से और 37 से दोनों से कटता है, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर धोखा इज द करेक्ट आंसर है।
आज ये चलिए, मुझे लगता है कि ये जो 22 नंबर सवाल है, आप इसको उसी भाषा में, उसी अंदाज में, उसी तरीके से सीसेट के सवाल को बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, ऐसे ही सीसेट वाले बच्चे हमारी क्लासेस को अटेंड नहीं करते, उन्हें पता है कि सवाल कितना धुआं हो ये उड़ा देंगे। ठीक है, मजा यहीं पर है, पढ़ना यहीं पर है। आप देखो यहाँ पर फिर से वही बात, यहाँ पर ये देखो, ये एक संख्या को 3 बार रिपीट हुआ, ये एक संख्या को 3 बार रिपीट हुआ। इट मीन्स ये 3 से कटेगा ही कटेगा और 37 से कटेगा ही कटेगा। रोक करके दिखाओ, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद इवन का तुम कितना भी पावर रख लो, 2 का पावर 1 भी 2, 2 का पावर 2 भी 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16। यानी मेरे भाई इवन का कुछ भी पावर रख लो बाबू, आना तो तुम्हारा इवन ही है। ठीक है, और ये ऑड है। 3 का मेरे भाई यहाँ पर पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27। मेरे भाई ऑड का कुछ भी रख लो, तो ऑड का पावर यहाँ कुछ भी रख लो, आना ऑड है। इवन ऑड का समावेश मेरे भाई यहाँ पर क्या बना देगा, ऑड बना देगा। क्या बना देगा, ऑड बना देगा। तो यहाँ पर 3 बट नॉट 37 बिल्कुल गलत बात है। कह रहा है 3 और 37 बट नॉट 2, यहाँ पर बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर जो है कहा जाएगा सर 3 और 37 से तो कटेगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 2 3 और 37 2 से कहाँ से कटेगा रे, है तो फूफा काटेंगे भाई। 2 से तो साफ दिख रहा है, 2 से काटने पे 1 रिमाइंडर नहीं आएगा। इतना बुद्धि भगवान नहीं दिए तुमको, ये तो इतना आसान बात है भाई। ये 2 से कट जाएगा लेकिन 333 को तुम काट के देखना 2 से। यहाँ पर 2 एकम 2 में यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 बचेगा तो 1 को कहाँ से काटोगे रे, हैं। जबरदस्ती का बात, इतना बढ़िया बी फॉर यहाँ जो है भैया जी हमारा उत्तर होगा। तुम यहाँ डी फॉर धोखा के पीछे पड़े हुए हो, बताइए। बिल्कुल यहाँ पर भैया जी हमारा उत्तर है, बताइए। ठीक है, आज ये चलिए अंतिम सवाल, अंतिम नहीं है अभी, अभी हमारे पास और है। हाँ बिल्कुल अंतिम सवाल है, माफ करिए एकदम। देखिए ये सवाल देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है मेरे भाई। यहाँ पर आज के सारे सवालों में यहाँ पर क्यूओडी आप इसे कह सकते हैं कि अगर आज के सवाल में कहीं पर कोई दम था तो यूपीएससी के सीरियस के इस सवाल में दम था। ये सवाल तुम्हारे दिमाग के ऊपर खर्चे ना खोल दे तो मेरे भाई यहाँ कहना, लेकिन इसको बनाने के पहले हम यहाँ पर तुमको बताना चाहेंगे कुछ। और यहाँ पर वो ये बताना चाहेंगे कि देखो जितने भी बच्चे हैं मेरे भाई यहाँ पर इसी तरीके से गणित को एकदम फोड़ना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, उड़ाना चाहते हैं और कम समय में करना चाहते हैं, तो उनके पास में यहाँ पर 2 तरीके से है ऑप्शंस। यूट्यूब तो हमेशा है, यूट्यूब पर तो मैं रहूंगा, साल साल भर रहता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे भाई यहाँ पर जो है, जैसे एक भाई ने 40 रुपए का सुपर चैट करके ये पूछा है कि मैं फ्रेशर हूँ और मैं कौन सा बैच लूँ। बिल्कुल देखो 2 चीजें हैं। एक मेरे भाई जिनके पास में जैसे अभी समय कम है, जैसे अभी आप देखोगे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में 1 महीना है, आपके सीजीएल के पेपर में लगभग 1 महीने के करीब में है। ऐसे केस में जिनके पास में समय कम होता है उनके पास में सबसे जबरदस्त वीओडी और रिकॉर्डेड बैच है। एकमात्र भारत का ऐसा बैच जिसके अंदर में पूरा कंटेंट हमने पढ़ा दिया। एकमात्र बैच जहां पर 300 से ऊपर वीडियोस आपके पास में है। अब बोलोगे इतना वीडियो है तो हम कैसे देखेंगे। अरे तुमको सारा टॉपिक देखना है कि कुछ टॉपिक देखना है। अगर सारा देखना है तब तो गारंटी है 1 महीने में नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मानो बहुत टॉपिक तुम्हारे पहले से अच्छे हैं, ठीक है, जिनको और बेहतर तुम मेंस के समय करना चाहते हो, लेकिन 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जहां पर तुमको लग रहा है कि नहीं इसके ऊपर हम नहीं पढ़ करके गए तो मेरा सिलेक्शन रुक सकता है, उसको यहां से तुम अपना कवर करो, वेट मत करो किसी चीज का। ठीक है, बाकी यहाँ जो भी बच्चा अपने हिसाब से, जो रिपीटर है जिसने कई बार पेपर दे दिया, वो अपने हिसाब से 2x पे स्पीड पे खत्म करना चाहता है तो वो रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करे, क्योंकि इसके अंदर में आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा जो AWS का, तो इसकी फीस 999 है। दोनों मिलती है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से और यहाँ पर इसमें 2 साल की वैलिडिटी है। तो जो बच्चे करना चाहते हैं वो आराम से यहाँ पर कवर कर सकते हैं। इंक्वायरी के लिए मेरे भाई यहाँ पर नंबर है तुम्हारा, और इंक्वायरी नंबर छिप जाता है, थोड़ा ध्यान दिया करो सब। ठीक है, इंक्वायरी नंबर 8506003399, कॉल कर लेना। ठीक है, आ जाओ चलो मेरे भाई यहाँ पर अपने सवालों पर चलते हैं और बढ़िया तरीके से मेरे भाई पढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे को। क्या कहा गया देखते हैं यहाँ पर, इसको कितने सक्षम लोग हैं जो इसको बना पाए, कितने लोग होते हैं मेरे भाई यहाँ पर बना पाए। कहा गया था नंबर ऑफ 3 डिजिट, यहाँ पर पढ़ लो। यहाँ पर इतना बढ़िया सवाल है ना भाई साहब, गर्दा गर्दा उड़ जाएगा। यहाँ पे द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, यानी 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, जिनके सारे के सारे यहाँ पर जो डिजिट हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, और जो मेरे भाई डिविजिबल है 7 से, और साथ में डिविजिबल बाई 7 ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर। मतलब अगर सीधा सीधा जाए तब भी 7 से कट जाए और रिवर्स मार दे तब भी 7 से कट जाए। ऐसे दुनिया में 3 अंकों की कितनी संख्या है, आप बताओ। कहीं पढ़े हो, कहीं पढ़ाया है कोई, ऐसा कोई लॉजिक है, कोई थ्योरी है, बोलो कहीं पढ़े हो, बोलो। हैं लोग यहाँ पर डी 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 बता रहे हैं, क्या पता मेरे भाई डी पर धोखा ना हो सही उत्तर, बोलो। चलो एक काम करो, जितने लोग यहाँ डी मार रहे हैं ना, तुक्का मार रहे हैं ना, एक काम करो तुम वो 3 संख्याएं लिख करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा।
संख्या यहाँ पर क्या है, जैसे मानो तुमने यहाँ पर ये कोई 3 अंकों की संख्या ले ली, अगर तुम इसको यहाँ पर ये अगर 7 से कट रही है तो इसका रिवर्स करोगे तो 1 2 3 का रिवर्स 3 2 1 आ जाएगा, ये भी 7 से कटना चाहिए। तो ऐसी कितनी संख्याएं एग्जिस्ट करती हैं, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 7 और रिवर्स करने पे भी डिविजिबल बाई 7, बताओ बनेगा? चलो, बहुत पहले हम इसको YouTube पर पढ़ा चुके हैं, बाकी तुम्हें दोबारा पढ़ा देते हैं। अगर कोई संख्या मेरे भाई ABC के फॉर्मेट में होती है तो ये भी डिविजिबल बाई 7 है, और रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पर C भी है, ये भी डिविजिबल बाई 7 है। जब यहाँ पर ये डिविजिबल बाई 7 होगी मेरे भाई यहाँ पर, तो ये इक्याई, ये दहाई, ये सैकड़ा है, तो ए सैकड़े के स्थान पर है तो 100 बोलेंगे, बी मेरे भाई दहाई के स्थान पर है तो 10 भी बोलेंगे, और सी हमारा मेरे भाई यहाँ पर इसमें इतना बोलेंगे। ये मेरे भाई सैकड़े के स्थान पर होगा तो 100 सी बोलेंगे, यहाँ पर ये मेरे भाई जो है दहाई के स्थान पर होगा तो 10 भी कहेंगे, और यहाँ पर ये जो है मेरे भाई ए कहेंगे। ठीक है सर, ये संख्या डिविजिबल बाई यहाँ क्या है तो 7 है, ये संख्या क्या है, डिविजिबल बाई मेरे भाई यहाँ पर 7 है, तो हम कह सकते हैं सर ये 7 इंटू 7 का ही कोई मल्टीपल होगा। सर ये भी संख्या डिविजिबल बाई 7 है तो 7 इंटू 7 का कोई एक मल्टीपल होगा। अगर हम यहाँ पर ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या का सर डिफरेंस लेते हैं, क्या लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंस लेते हैं, तो सर b से हमारा b हो जाएगा खत्म। ठीक है, 100a में से a को निकाल देंगे तो सर यहाँ पर हो जाएगा 99a, और c में से 100c को घटा देंगे तो हो जाएगा 99c यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7m माइनस 7n मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा और देखें तो 99 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस c, और यहाँ पर अगर हम 7 को कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 7 इंटू इतना। ठीक है, मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि सर देखिए आप समझिए इस बात को लेकर के, 7 जो है क्या 99 को काट सकता है, तो बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं काट सकता है। 7 अगर 99 को नहीं काट सकता है तो इसका मतलब 7 यहाँ पर जो है इसको काटेगा। ठीक है, आप मान करके चलिए 7 इसको काटेगा तो 7 कैसे, हाँ बिल्कुल इसको काटेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर 7 जो है अगर इसको काटेगा तो 7 इसको काटेगा तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, आप बताओ। ठीक है, 7 इंटू मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा बिल्कुल 7, अगर इसको काटेगा तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर इसको 8 ले लेते हैं और इसको यहाँ पर 1 ले लेते हैं, सही है ना? एम आई करेक्ट, यहाँ पर 8 माइनस 1 बिल्कुल हम यहाँ पर ये ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 7 बिल्कुल यहाँ ले सकते हैं, 8 माइनस 1 मेरे भाई ले लेंगे तो ये हमारी बात बन जाएगी। और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 7 का अगर मल्टीपल बना, यहाँ मुझे 7 बनाना है, डिफरेंस मेरे भाई 7 बनाना है, मुझे यहाँ पर क्या करना है, बस यहाँ पर मुझे 7 बनाना है। आप ऐसे मान करके चलो कि 7 अगर इसको काटना चाहते हैं इसको 7 होना पड़ेगा, 2 अंक के डिफरेंस को मुझे 7 बनाना है। तो 7 बनाने के लिए अगर मैं एक को मेरे भाई 9 लूंगा तो दूसरे को मुझे 2 लेना पड़ेगा, अगर एक को मैं 8 लूंगा तो दूसरे को 1 लेना पड़ेगा, अगर मैं एक को 7 लूंगा तो दूसरे को मुझे 0 लेना पड़ेगा, और मेरे पास में 7 बनाने के तरीके नहीं है। ठीक है, अगर मैं इनको मेरे भाई यहाँ पर बीच में क्या है, तो बीच में यहाँ पर ये मतलब a का मान 9 है, c का मान इतना, a का मान इतना, b का मान इतना, इस तरीके से। अभी मैंने b को रखा ही नहीं है। ठीक है, आप यहाँ देखो ये abc था ना, तो abc में ये a है और ये c है तो बीच में होगा b, ये a है और ये c है तो बीच में होगा b, ये a है और ये c है तो बीच में होगा b। क्वेश्चन में कहा गया कि संख्या तुम ऐसी लेना कि रिवर्स करने पर भी एक 3 अंकों की संख्या बने, तो 9 टू b का यहाँ रिवर्स मेरे भाई यहाँ 2b 9 होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका रिवर्स 8b1 का मेरे भाई यहाँ पर होगा 1b8 होगा, लेकिन जब इसका रिवर्स करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 0b7 आ जाएगा। ये 3 अंकों की संख्या नहीं है तो वी कांट टेक इट, हम इसको ले ही नहीं सकते हैं, हम इसको मेरे भाई बना ही नहीं सकते हैं, यानी यहाँ पर इसके होने की संभावना कट गई, इसके होने की संभावना कट गई। तो इसको होने की संभावना कट गई तो यहाँ पर अब मेरे पास में कितने ऑप्शंस बचते हैं, अब मेरे पास में यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस बचते हैं, यहाँ पर ये मेरे भाई 4 ऑप्शंस बचते हैं। मैं चाहूँ तो आंसर टिक कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा, मैं चाहूँगा कि तुम्हारे सामने यहाँ पर एक जो है वैल्यू निकाल करके देखी जाए। अब यहाँ पर खुद सोचो, ये 912 वाला कौन सा, यहाँ पर जो है 9 है, अगर 1 लोगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये कटेगा तो नहीं कटेगा, यहाँ पर देखो 5। ठीक है, तो अगर मेरे भाई यहाँ पर b की वैल्यू अगर हम मान लीजिए 922, यहाँ पर इसको 7 से काट के देखो, 7 एकम 7 मेरे भाई तुम्हारा 22 हो जाएगा, नहीं मेरे भाई यहाँ पर 932 को अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है 932 को अगर हम देखें 7 से 7 एकम 7 23 मेरे भाई यहाँ पर फिर 22 नहीं कटेगा। 942 अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो 942 को 7 से देखो, 7 एकम 7 24, ये मेरे भाई यहाँ पर नहीं कटेगा। 952 को अगर हम 7 से काट के देखो, 7 एकम 7 25, बिल्कुल यहाँ पर जो है ये कट चुका है। तो यहाँ पर अगर हम b के जगह पर 5 रखें तो ये 952 है, 952 इज डिविजिबल बाई 7, और अगर हम इसका रिवर्स कर दें तो 259 मेरे भाई हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। तो एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर इसके ऊपर में बात आते हैं बाबू की, इसके ऊपर में बात कैसे कर सकते हैं। 8b1, तो यहाँ पर वही बात है 811 लेकर के देखो, 7 एकम 7 11, यहाँ पर ये नहीं होगा,
821 लेके देखो 7 एकम 7 12 मेरे भाई ये नहीं होगा। 831 लेके देखो 13 मेरे भाई 61 नहीं होगा। 841 यहाँ पर लेके देखो 841 तो यहाँ पर ये नहीं होगा। 851 लेकर के देखो 15 मेरे भाई यहाँ पर नहीं होगा। 871 लेकर के देखो, मुझे जहाँ तक लगता है 871 लेना चाहिए। 7 एकम 7 17 7 दूनी 14 नहीं। 861 लेकर के देखते हैं, 7 एकम 7 7 दूनी 14, बिल्कुल 861 हमारा कटेगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये 861 है, दिस इज डिविजिबल बाई 7, और इसका रिवर्स मेरे भाई 168 यहाँ पर, दिस इज डिविजिबल बाई 7। कुल मिलाकर के 4, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये एक अपने आप में बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, और मैं आपको बताऊं इसमें अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो गई थी यूट्यूब पर पढ़ाते हुए। ठीक है, जब ये सीसेट का सीडीएस का ये क्वेश्चन आया था, तो इसको इसी तरीके से आप अप्रोच लेकर के जा सकते हो। मैं आपको जब शुरू में मैंने पूरा पूरा बताया तरीके से कि कहीं पर गलती होने की संभावना हमने नहीं छोड़ी, कहीं पर भी हमने नहीं छोड़ा, तो इस तरीके से बना सकते हो। हालांकि पेपर में ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर संभावना है कि मेरे भाई आपके पेपर में ऐसा सवाल आए। ठीक है, तो बड़े आराम से आज हमने देखो यहाँ पर क्या खत्म किया, विभाजकता। अब हम कल क्या खत्म करेंगे बताओ जल्दी से। ठीक है, हम कल क्या खत्म करेंगे बताओ जल्दी से, तो बोलेंगे सर डिविजिबिलिटी। और कल मेरे भाई नंबर सिस्टम का अंत होगा, कल नंबर सिस्टम का मेरे भाई अंत होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं 777 भी तो ले सकते हैं। अरे भाई साहब, क्वेश्चन में कहा था तीनों के तीनों डिजिट अलग अलग होने चाहिए, 777 में तीनों डिजिट सेम होंगे, आप नहीं ले सकते उसको। ठीक है, चलिए, तो मेरे भाई इसका कोई ट्रिक नहीं था, इसको इसी तरीके से बनाना था। कल हम लोग बढ़िया तरीके से रिमाइंडर पढ़ेंगे और रिमाइंडर से सारी बातों को समझेंगे। ठीक है, आज के हमारे लिए इतना ही है। ठीक है, जैसे मैंने इंडिविजुअल बैच बता दिए, कोई बच्चा हमारा कॉम्बो बैच लेना चाहता है तो वहाँ 4500 के जगह पर उसको 2700 में पूरा बैच मिल जाएगा, तो वैसे वो ले लेगा। बाकी बच्चों रोज जो पढ़ाते हैं, आज डीपीक्यू क्वेश्चन भी तुमको हम कुछ नया नया प्रैक्टिस करने को देंगे। 10 से 15 सवाल के बीच में सवाल मिल जाएगा, तो वो कहाँ से पता चलेगा, यहाँ पर ये दोनों टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना, तुमको बढ़िया तरीके से रोज के डीपीक्यूज मिल जाएंगे। सेशन कैसा लगा जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। हमारी तरफ से इतना काफी है, मुझे लगता है अब इससे ज्यादा खींचूंगा ना तो तुम लोग पढ़ोगे नहीं, खाली देखोगे बस। ठीक है, तो हमारी बहुत है। ठीक है, और